उधर बिहार में शराबबंदी के बाद भी सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जहरीली शराब से हुई मौतों पर बिहार में सियासी तकरार जारी है। आरजेडी सत्ताधारी पार्टी जेडीयू पर हमलावर है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर जेडीयू का फुल फॉर्म बता दिया है कि वही जेडीयू ने पलटवार करते हुए आरजेडी का मतलब समझा। यानी कि एक दूसरे पर देखिए आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं, लेकिन ये हालात क्यों पैदा हुए, क्यों 50 लोगों की जिंदगी चली गई, उस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। उधर अब जेडीयू और आरजेडी के बीच पार्टी के नामकरण को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। दोनों दल के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सबसे पहले आरजेडी ने जेडीयू के नाम को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर तंज कसा। आरजेडी ने जेडीयू का जो मतलब बताया उसे आप भी सुनिए। जे का मतलब जहां, डी का मतलब दारू, यू का मतलब अनलिमिटेड। आरजेडी ने पोस्ट के साथ पूछा है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद हर घर उपलब्ध शराब और जहरीली शराब से हो रही मौतों का जिम्मेदार कौन है। साथ ही जवाब देते हुए नीतीश कुमार और जेडीयू को इसका जिम्मेदार ठहराया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां शराब नहीं मिलती है। जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन जेडीयू नेताओं को कोई मतलब नहीं है। इस पोस्ट में आरजेडी ने शराब की 2 बोतल भी लगाई है। इस पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश की फोटो लगी है, जिस पर लिखा है ओल्ड गैंग देसी दारू। जेडीयू का मतलब ही होता है जहां दारू अनलिमिटेड उपलब्ध हो। जैसे जहां डी से दारू, यू से अनलिमिटेड उपलब्ध। मने बिहार में मानो कि कोई ऐसा इलाका नहीं है, हर घर में उपलब्ध है शराब। ये हालात है बिहार के अंदर में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद। एक पैरेलल इकोनॉमी, लोग जहरीली शराबों से मौत को गले लगा रहे हैं, आंख की रोशनी जा रही है, और बिहार के शासक चुपचाप सत्ता संरक्षित अवैध शराब के कारोबार को फलने और फूलने दे रहे हैं। इसके बाद जेडीयू ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जहरीली दल बता दिया। नीरज कुमार ने कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने भी आरजेडी पर हमला बोला और आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जमीन का डाकू बता दिया। असित नाथ ने कहा आरजेडी गिरोह है जिसने बिहार की जमीन लूटी और पशुओं का चारा लूटा। आर का मतलब राष्ट्रीय, जे का मतलब जहरीली, डी का मतलब दल। वहीं आरजेडी पर हमला करते हुए बीजेपी ने भी आरजेडी का नया नाम बताया। आर का मतलब राष्ट्रीय, जे का मतलब जमीन, डी का मतलब डाकू। नामाकरण करते हैं, तंगो तबाह हो जाइएगा। इतिहास गवाह है कि नामाकरण से राजनीति फजियत हुआ है। नाम अगर अच्छा सुनना पसंद करते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल का अर्थ है राष्ट्रीय जहरीला दल, जिसने समाज में जहर डाला, जाति का, धर्म का, अपराध का, हत्या का, फिरौती के लिए अपहरण का, अब भ्रष्टाचार के तो कुल शिरोमणि हैं ही। देखिए, राजद का पूरा नाम ही है राष्ट्रीय जमीन का डाकू। एक ऐसा गिरोह है जिसने पशुओं का चारा लूटा, फिर बिहार की जमीन लूटी। पूरा का पूरा ये डाकू गिरोह दूसरों पर क्या उंगली उठाएगा। अब तक जितने शराब माफिया पकड़े गए हैं सबका संबंध राजद से निकला है। जितने बालू माफिया पकड़े गए हैं सबका संबंध लालू परिवार से निकला है। तो डाकुओं का गिरोह है ये तो पूरी तरह से। पहले खुद को देख लीजिए ना, सब के सब पूरा का पूरा परिवार जेल के अंदर रहिएगा। इंतजार कीजिए समय का। एक तरफ बिहार में शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब पीकर लोग दम तोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के नेता एक दूसरे के पार्टी का नामकरण करने में लगे हुए हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि बयानों का दौर कब तक जारी रहता है और बिहार में कब तक लोग जहरीली शराब से दम तोड़ते रहेंगे।
और सरकार अवैध शराब माफिया पर कब कठोर कार्रवाई करती है। जेडीयू और आरजेडी के बीच नामकरण को लेकर एक नया जंग छिड़ा है। आरजेडी ने कहा है कि जेडीयू का मतलब जहां अनलिमिटेड दारू, वहीं जेडीयू भी ने आरजेडी पर तंज किया है और कहा है कि सबसे जहरीली पार्टी, यानी कि अब बिहार में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। और ऐसे में आरजेडी ने जिस तरह से सीधा निशाना जेडीयू पर लगाया है, उसी तरह से जेडीयू ने भी आरजेडी पर निशाना साधा है। मकसद साफ है कि कहीं ना कहीं शराबबंदी को लेकर आरजेडी सीधे सीधे ये आरोप लगाया है कि ये सरकार जो है फेल है। वहीं जेडीयू ने भी कहा है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और इसी तर्ज पर नीरज कुमार ने साफ कहा कि आरजेडी सबसे जहरीली पार्टी है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि बयानों का दौर किस तरह से चलता है। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। यहां तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई और राजनीतिक दलों में वार पलटवार का दौर भी शुरू हुआ। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। बिहार में दोनों जगह जो है साजिश चलता रहा। बीजेपी जो है लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, लेकिन कोई काम नहीं आया। लेकिन हमारे चाचा जो है मुख्यमंत्री को हाईजैक कर दिया भाजपा वाला करवा। बिहार में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यहाँ 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले बिहार की राजनीति गर्म हो गई है, जहां विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर अपने बयान का तीर छोड़ा है। तेजस्वी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने चाचा को हाईजैक कर लिया है और इस बयान के बाद बिहार में सियासत भी शुरू हो गई। हम लोग तो वहाँ की सरकार को गिरा दिए थे, लेकिन यहाँ देखो विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई काम नहीं आया। लेकिन हमारे चाचा जो है मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया भाजपा वाला करवा। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद जेडीयू हमलावर हो गई है। जेडीयू और आरएलजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी ने लालू प्रसाद यादव को ही हाईजैक कर लिया है। नीतीश कुमार जी क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर हैं। आपके पिताजी लालू प्रसाद जी को किसने हाईजैक कर लिया है? कि लालू जी का टिकट वितरण में कोई भूमिका नहीं। लालू जी से कोई मिलने जाता है तो हालात यह है कि किसने परमिशन दिया ये तलब हो जाता है। हालात यह है कि परिवारवाद की राजनीति में भी लालू प्रसाद जी को अपनी भूमिका नगण्य करनी पड़ रही है। और आपके सगे संबंधी हैं मुलायम सिंह यादव जी, उनको कौन हाईजैक कर लिया था? लालू यादव ने कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको बिहार में हाईजैक कर लिया है। और यहाँ तक कि लालू यादव ने अपने पिता तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव को हाईजैक कर लिया है। अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को हाईजैक कर लिया है। अब पूरी पार्टी को तेजस्वी यादव ने आरजेडी को हाईजैक कर लिया है। इसलिए आरजेडी बिहार में अब कहीं नहीं दिखती। आरजेडी पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। और जो भी बची खुची आरजेडी है, देखिएगा ये जो 4 विधानसभा के उपचुनाव है, आरजेडी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी बीजेपी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और नीतीश कुमार को बीजेपी से बचने की हिदायत दी है। कि नीतीश जी की जो उम्र है और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी से बचना चाहिए। बीजेपी वाले नीतीश कुमार के पीठ में खंजर भोग रहे हैं। नहीं, ये तो दिख ही रहा है कि बीजेपी ने किस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया है। ना उनको बोलने दिया जा रहा है और उनके सामने ही सेकुलरिज्म की धज्जी उड़ाई जा रही है। ये सेकुलरिज्म का नकली चोला ओढ़ करके आदरणीय नीतीश कुमार जी इस पर चुप हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। अब देखना होगा कि उपचुनाव से पहले इन बयान वीरों के बयान जनता पर कितना असर दिखाते हैं और बिहार में होने वाली हाईजैक की राजनीति किस दल के लिए कितनी फायदेमंद होगी। देखना यह भी होगा कि उपचुनाव की 4 सीटें किसके पाले में जाती हैं
तेजस्वी यादव के तीर निशाने पर लगते हैं या बीजेपी और जेडीयू मिलकर एक बार फिर से जनता का दिल जीतते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।